तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल शेयर के बारे में और इसका हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल के हिसाब से भी देखेंगे, फंडामेंटल के हिसाब से भी देखेंगे और एफआईआई डीआई डेटा क्या कह रही है वो भी देखेंगे। बट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो दिसंबर का रिजल्ट आया है वो क्या कहता है। तो इसका दिसंबर का रिजल्ट आया था 8/5/24 में आया था और इसने मार्केट को सरप्राइज किया है। अर्निंग के केस में नेगेटिव सरप्राइज किया है। 4.50% इसका नेगेटिव सरप्राइज है। नेगेटिव सरप्राइज होने का मतलब ये होता है कि मार्केट को वो अच्छा नहीं लगा है। मतलब कि ये समझिए आसान भाषा में कि जो शेयर प्राइस है वो हो सकता है फॉल हो जाए। ठीक है, ऐसे ही रेवेन्यू के केस में मार्केट को उसने माइनर सा पॉजिटिव सरप्राइज किया है। 0.67% के केस में इसने माइनर से पॉजिटिव सरप्राइज किया। बट ये अपने को मतलब उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। मैं बताऊंगा आपको वीडियो के आगे चलते हुए मैं बताऊँगा कि क्यों नहीं करेगा। और ऐसे ही हम लोग एक बार इसका न्यूज़ पे देख लेते हैं कि न्यूज़ में कुछ है कि नहीं। तो यहाँ पे इंडियन शेयर्स ठीक है, ये अपनी काम का नहीं है, सेलिंग अक्रॉस ये भी नहीं है, इंडियन इक्विटी डिप। तो यहाँ पे एसेस तो इसके बारे में अपोलो हॉस्पिटल के बारे में एसेस कोई न्यूज़ भी उतना नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे टेक्निकल देखेंगे, ठीक है? और टेक्निकल देखने के बाद हम लोग फंडामेंटल एंड देन एफआईआई डीआई डेटा पे हम लोग आएँगे। तो टेक्निकल में सबसे पहले हम लोग मंथली डेटा पे आएँगे और मंथली डेटा पे देखेंगे कि ये अपने को क्या शो कर रहा है। तो मंथली डेटा पे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ऑफ कोर्स ये अप ट्रेंड में है, क्योंकि इसने एक यहाँ पे जो है ये जो लो बनाया था, ठीक है? ये लो जैसे ही बनाया ये यहाँ पे, ठीक है? लो जैसे ही बनाया उसके बाद यहाँ पे फिर एक हायर लो बनाया और हायर लो बनाने के बाद फिर से ये अप ट्रेंड में गया और फिर एक हायर लो बनाया और अभी जो है अभी ये क्योंकि 1 मंथ प्रायर यानी कि फ़ेब मंथ में इसने रिजेक्शन कैंडल दिया है, ठीक है? लेकिन इससे ऊपर भी कोई प्राइस नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि ये जो बना है यहाँ पे अभी जो रिजेक्शन कैंडल बना है, ये तभी वैलिड होगा जब ये 5708 यानी 5700 के प्राइस लेवल को क्रॉस करके नीचे जाए और नीचे रेड कैंडल एक क्लोज़ करे। तो ये क्या होगा वो एक रिजेक्शन मतलब डाउन ट्रेंड है, ऐसा कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अभी जो है अभी अभी के सिनेरियो में अभी यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डाउन ट्रेंड मंथली टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट मुझे नज़र नहीं आती है। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो मेरे हिसाब से जो है आप इस मंथ आप यहाँ पे वेट करिए और यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है, ठीक है? ये जो छोटा-सा कैंडल बना है ये अगर इस मंथ में मार्च के मंथ में अगर ये ग्रीन कैंडल बन जाता है और ये जो है 59 है मतलब 6000 के ऊपर क्लोज होता है, ये 6000 के ऊपर क्लोज होता है तो ऑफ कोर्स वहाँ पे एक बाइंग पॉइंट होगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको अपना टारगेट और स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लेके चलना है। तो टारगेट मैं बता देता हूँ, स्टॉप लॉस भी बता देता हूँ। तो स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए वो आप इसमें जो है कम से कम आप जो है 4500 के स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के चलिए, ठीक है? तो आपका स्टॉप लॉस कितना यहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पे 4500 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट कितना होना चाहिए? तो टारगेट यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ टारगेट यहाँ पे कितना होना चाहिए। तो टारगेट आप 40% यहाँ पे लेके चलेंगे, अपना जो भी है आप यहाँ इसका टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है? तो यहाँ से मैं एक बार टारगेट भी कैलकुलेट कर देता हूँ कि ये कहाँ तक जा सकता है। तो ये टारगेट 40% मैंने कहा था और ये 40% 8168 यानी अभी तो 6000 पे चल रहा है तो 8100 के हिसाब से आप अपना यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं, ठीक है? तो मंथली टाइम फ्रेम पे आपका टारगेट 8100 होना चाहिए और उसके बाद स्टॉप लॉस 4500 के आसपास होना चाहिए। ये तभी आपको को बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा जब ये मार्च का कैंडल ग्रीन में 6000 के ऊपर क्लोज होगा। बट अभी के लिए आपको वेट एंड वॉच करने का यहाँ पे सिचुएशन यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है? और अगर यहाँ पे 1100 को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो फिर आप वहाँ पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी कर सकते हैं, ठीक है? ये आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, ठीक है? तो हमने यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम देखकर हमने यहाँ पे बात कर लिया, आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी यहाँ पे बता दिया गया। अब हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसका एनालिसिस करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिनको इसकी असल में ज़रूरत है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम देखें, तो वीकली टाइम फ्रेम में अच्छा खासा यहाँ पे कहें तो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का माहौल है यहाँ पे। और मैं आपको वो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी है यहाँ पे, मैं वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पे मैं एक बार कोई ड्राइंग टूल ले लेता हूँ, वहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ आया, ठीक है, फिर रिजेक्ट हुआ कैंडल, फिर इससे ऊपर गया प्राइस, फिर उसके बाद रिजेक्शन आई, फिर यहीं पे घूमता रहा, फिर नीचे गया, फिर यहाँ ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ आया एंड फिर नीचे गया, और अभी इसको क्रॉस करके, और अभी ये जो वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल बन रहा है, वो कहीं ना कहीं इसको इस एरिया में कहीं ना कहीं यहाँ पे टेस्ट करने को आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, हो सकता है 1-2 वीक ये ले ले। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे मेरा कहना यही होगा कि आप यहाँ पे वेट करिए कि ये जो छोटा कैंडल अभी बना है, ये छोटा कैंडल इस हफ्ते अगर ग्रीन कैंडल बन जाता है, ग्रीन कैंडल बन जाता है, और ये कहा, ये 6000 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ऑफ कोर्स वो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने लिए हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये रेड कैंडल ही रहता है, तो अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है, आपको वेट करना है कि यहाँ पे कम से कम ग्रीन कैंडल बन जाए जो 6000 के ऊपर क्लोज हो। ठीक है, अगर नहीं होता है और अगर वो आके नीचे आता है, तो नीचे मेरा ये रहेगा कि वो 5200 के ऊपर ग्रीन कैंडल में क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन बनता है, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ पे हम लोग टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी अपना देख लेते हैं कि ये कहाँ जाना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे टारगेट की बात करूँ, तो टारगेट आप जो है इसको थोड़ा कम करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, और टारगेट जो है 7000 के आसपास आप यहाँ पे रख के चलेंगे। ठीक है, टारगेट 7000 के आसपास रख के चलेंगे, एंड उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, वो स्टॉप लॉस आप 4000 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक है, तो यानी 1000 का डिफरेंस है स्टॉप लॉस में और टारगेट में, तो इस हिसाब से वीकली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे करना है। अगर वो 7000 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बनता जा रहा है, तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। ये हो गई वीकली टाइम फ्रेम पे, और अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि डेली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको चार्ट थोड़ा सा रीसेट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे क्या होने वाला है वो डिस्कस करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखिए, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे पैटर्न बना है, और शायद मैंने ये नो द कैंडल सीरीज में जो मैं अभी वीडियोज बना रहा हूँ, नो द कैंडल वाला सीरीज जो सैटरडे संडे को मैं अपलोड करता हूँ, वहाँ पे ये कैंडल का मैंने डिस्कशन किया है। आप ठीक है, आप जो है यहाँ पे वो सीरीज़ देख सकते हैं, और मेरे ख्याल से आपको पता ही चल गया होगा कि ये कौन-सी कैंडल है। ठीक है, तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में हैमर आ रहा होगा या फिर कोई और कैंडल आ रहा होगा, एक बार आप वहाँ पे चेक करिए, मैं आपको बताऊँगा नहीं। बट ये ऐसे समझिए कि ये जो डाउन ट्रेंड में जा रहा है, उसका ये मतलब एक हिसाब से रिजेक्शन कैंडल है। कहने का मतलब ये है कि ये बुलिश शो कर रहा है कि अब जो है हो सकता है बुलिश जाए। तो बुलिश कब जाएगा? तो मेरा मानना है कि इस कैंडल, ये जो कैंडल बना है, इसके अगर नीचे क्लोज नहीं हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस, तो और ग्रीन कैंडल बन रहा है, जैसे कि यहाँ यहाँ पे आज छोटा सा कैंडल बना, आप कल वेट करिए, अगर कल यहाँ पे टच करके ये ऊपर जाता है और ऊपर ही क्लोज होता है, तो फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बनती है। और अगर ऐसा होता है, 1-2 दिन में ऐसा हो गया, मतलब कि कहने का मतलब है कि ये जो कैंडल बना है, इसके नीचे प्राइस नहीं जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा है और वहीं पे ये कंसोलिडेट हो रहा है, तो फिर आपको और ग्रीन कैंडल आपको वेट करना है। अगर ऐसा बन जाता है, तो फिर अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, और वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होने के बाद मैं आपको यहाँ पे टारगेट बता दे रहा हूँ, और स्टॉप लॉस भी कितना होना चाहिए वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपका जो टारगेट यहाँ पे होना चाहिए, वो आप यहाँ पे 6800 लेके आपका यहाँ पे आप टारगेट लेके चलेंगे, और आपका जो स्टॉप लॉस डेली टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ, आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहीं न कहीं आप यहाँ पे 5000 एक मिनट मैं देखता हूँ। आप जो है यहाँ पे 5200 लेकर ही चलिए, वो आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, 5200 250 आपका ये स्टॉप लॉस होना चाहिए।
तो डेली टाइम फ्रेम पे भी एक अच्छा खासा यहाँ पे अपने को कैंडल यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, तो फिर आप उस हिसाब से यहाँ पे देखकर इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम पे टेक्निकल के हिसाब से बात कर ली है। मंथली के टाइम फ्रेम पे भी मैंने आपको बता दिया, वीकली के टाइम फ्रेम में मैंने आपको बता दिया, और डेली टाइम फ्रेम पे आपको 1-2 दिन यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करना है। अगर ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग पॉइंट होगा। यहाँ पे मार्केट को इसने नेगेटिवली सरप्राइज़ किया, जिसका मतलब प्राइस नीचे जाना चाहिए। ऑफ कोर्स ये नीचे आया है उसके बाद, और अभी यहाँ पे कहीं न कहीं सपोर्ट लेकर ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये उतना वैलिड नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग सितंबर का रिज़ल्ट देखें, तो इसने ऐसे ही किया था, ऊपर गया था, थोड़ा नीचे आया, फिर उसके बाद ही अच्छा खासा ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ पे उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं इसके फंडामेंटल में, और फंडामेंटल की बात कर लेते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे अगर ध्यान से इसको देखें, तो अपोलो हॉस्पिटल का जो प्राइस अभी चल रहा है वो 6058 चल रहा है। इसने हाई लो 6874 और 4168 बनाया। मार्केट कैप ऑफ कोर्स ये 87067 करोड़ का है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके ट्रेंड की बात करें, तो फिर 1 ईयर में ठीक है, बिल्कुल 1 ईयर में ये अप ट्रेंड में है। ऐसे ही अगर हम लोग 3 ईयर्स में देखें, तो ऑफ कोर्स ये अप ट्रेंड में है। 5 ईयर्स अप ट्रेंड में है, 10 ईयर्स में भी अप ट्रेंड में है। अगर 200 डीएमए और 50 डीएमए भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो ऑफ कोर्स ये अप ट्रेंड में है, और अभी कहीं न कहीं प्राइस जो है 50 डीएमए को टच करके ये जो है शायद हो सकता है ये टच करके 50 डीएमए को ऊपर फिर से भाग जाए। ठीक है। नाउ अगर प्रोस की बात किया जाए, तो कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिया है। 67.1% सीएजीआर दिया है 5 ईयर्स में। कंपनी जो है हेल्दी डिविडेंड भी दे रही है 23.7% के हिसाब से। इसका कॉन्स जो है वो ये है कि बुक वैल्यू से ज़्यादा महंगा है, 13.4 टाइम्स महँगा है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लो है 3 ईयर्स में, जो कि 11.7% है। ठीक है, पीयर कंपैरिज़न अगर किया जाए, तो पीयर कंपैरिज़न में अपने सेक्टर में, अपनी इंडस्ट्री में ये रैंक 1 में आता है। मतलब अपने का मतलब ये कहें तो अब किंग है ये अपने सेक्टर का। तो अपोलो हॉस्पिटल फर्स्ट नंबर पे आता है। अब आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट में, और देख लेते हैं यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट में अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो इसका सेल्स सितंबर में 4847 था, जबकि दिसंबर में 4851 हो गया, स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 628 था, जबकि अभी 614, ठीक है, ये थोड़ा डिक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी 379 से 363 हो गया, डिक्रीज हुआ है स्लाइट। नेट प्रॉफिट 249 से 254 हो गया है, ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो वाई ओ वाई बेसिस पे ठीक है, ठीक ठाक के सॉरी क्यू ओ क्यू बेसिस पे ठीक ठाक के रिजल्ट आया है। अब हम लोग देख लेते हैं वाई ओ वाई बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या है। तो दिसंबर 2022 का अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो सेल्स दिसंबर 2022 में 4264 था, जबकि अभी दिसंबर 2023 में 4851 हो गया है, इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 552 से 614, ये भी इंक्रीज हुआ है। पीबीटी जो है अपना यहाँ पे 266 से ये कितना हो गया है, 363 हो गया है, और नेट प्रॉफिट 162 से 254 हो गया है। शायद मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे गलत बोल दिया था, ये दिसंबर 2022 का 484 था, जो कि अभी 614 हो गया है। मतलब सब कुछ अगर हम लोग वाई वाई पे देखें, तो सब कुछ इंक्रीज ही यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो वो अच्छी बात है। पीएनएल ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, बैलेंस शीट में नहीं आते हैं, हम लोग सीधे चलते हैं। अब एफआईआई डीआई डेटा क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। तो प्रोमोटर्स जो 29.33 थे, वो अभी सेम है, उनमें कोई यहाँ पे चेंज नहीं है। एफआईआई 46.15% था, जबकि अभी 46.25% हो गया, यानी एफआईआई ने अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है। ठीक है, यानी इनका इंक्रीज हुआ है स्लाइटली। डीआईए 18.59 से 18.87 हो गया, यानी डीआईए ने भी यहाँ पे अपना स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया है। गवर्नमेंट 0.23 था, अभी सेम है, 0.23 ही है। पब्लिक 5.68 से 5.32, यानी पब्लिक ने अपना स्टेक यहाँ पे डिक्रीज किया है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ एफआईआई डीआईए का, तो वो एक अच्छा खासा यहाँ पे बुलिश सिग्नल दे रहा है, और हम लोगों ने टेक्निकल की बात तो अभी कर ही ली है। यहाँ पे मैंने एक नोटिस किया था, जहाँ पे 27 या 26 एनालिस्ट जो है अपना यहाँ पे बता रहे हैं कि टारगेट क्या होना चाहिए। तो एक बार वो देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी देखा था, मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, कि अगर मुझे दिख जाएगा तो फिर मैं आपको यहाँ पे शो भी कर देता हूँ। तो ठीक है, चलते हैं यहाँ पे टेक्निकल देखते हैं, कहीं पे फोरकास्ट देखते हैं। चलिए,
फोरकास्ट यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे कुछ अपने को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, द 26 एनालिस्ट ऑफरिंग 1 ईयर प्राइस टारगेट, 1 ईयर का प्राइस टारगेट ये लोग दे रहे हैं। कह रहे हैं कि इसका मैक्सिमम एस्टिमेट 7850 बताया जा रहा है और मिनिमम एस्टिमेट जो है, मिनिमम मतलब ये स्टॉप लॉस मान के आप चलिए 4200 यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कितने एनालिस्ट हैं यहाँ पे? 26 एनालिस्ट हैं। यहाँ पे नीचे मैं एक वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखें तो क्या रहेगी एनालिस्ट रेटिंग में, बेस्ड ऑन 26 एनालिस्ट्स गिविंग स्टॉक रेटिंग्स टू अपोलो हॉस्पिटल इन द पास्ट 3 मंथ, मतलब स्ट्रॉन्ग बाय पे हैं, स्ट्रॉन्ग बाय पे 90 लोग हैं, बाय पे 5 हैं और सेल करने के लिए कोई 1 एनालिस्ट कह रहे हैं और स्ट्रॉन्ग सेल में 1 एनालिस्ट है। तो ये था अपोलो हॉस्पिटल का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप कि मैंने आपको यहाँ पे जितना भी इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देना था, आपको डिसीजन लेने में कि बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए या फिर आपको होल्ड करके यहाँ पे जाना चाहिए। तो इस हिसाब से आप जो है खुद का डिसीजन लीजिएगा। ध्यान रहे मैं कोई सेबी एडवाइज़र नहीं हूँ यहाँ पे, बस मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ जितना मेरे पास यहाँ पे नॉलेज है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पोर्टफोलियो को अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई करते चलना है, ठीक है? सारा पैसा किसी एक स्टॉक में लगाकर नहीं चलना है, चाहे वो स्टॉक कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। नेक्स्ट ये है कि अपने रिस्क आपको यहाँ पे मैनेज करके चलना है, किसी के टिप्स, रिकमेंडेशन, कॉल्स पे नहीं जाना है, ठीक है? आपका पैसा है, ध्यान से आपको यहाँ पे सोचकर समझकर लगाना है, ना ही मेरे टिप्स पे जाइए, ना किसी और के आपको टिप्स पे जाना है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। होप सो आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।